कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ऐसी ही एक कहानी है आरव की। आरव एक 26 साल का लड़का था, बहुत समझदार, बहुत संवेदनशील। उसके पास आइडियाज की कमी नहीं थी। हर दूसरे दिन कोई नया सपना, कोई नया प्लान। लेकिन हर प्लान सिर्फ एक डायरी में बंद हो जाता था। सुबह उठता, कॉफी बनाता और खुद से कहता, आज जरूर कुछ नया करूंगा। लेकिन फिर वही, यूट्यूब चला लेना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, कभी किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर मोटिवेट होना, और फिर वही बिस्तर पर लेट जाना। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, और आरव अब भी वही खड़ा था जहां 2 साल पहले था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा था, कर कुछ नहीं रहा था। और यही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, थिंक लेस, डू मोर। किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई से होती है। सपनों से नहीं, कदमों से मंजिलें मिलती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कुछ करने की ठानी, लेकिन सोचते सोचते उस जोश की आग ही बुझ गई। सोचना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना जानलेवा है। आरव को लगा वो परफेक्ट समय का इंतजार कर रहा है, जब सब कुछ सेट होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, और वो अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाएगा। लेकिन ऐसा समय कभी आता ही नहीं। किताब कहती है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब है, हम इतने परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। आरव की तरह हम सब कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं। हमें लगता है, जब टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब स्टार्टअप करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बात करूंगा। लेकिन सच ये है, वो सही वक्त कभी नहीं आता। असल में शुरुआत करने से ही सही वक्त बनता है। एक दिन आरव की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उसकी माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, तू दिन भर सोचता रहता है, पर तेरा चेहरा अब थकने लगा है। ये बात सीधी दिल में लगी। आरव ने पहली बार अपनी आंखों में वो डर देखा जो शायद कोई और देख नहीं सकता था। वो डर कि कहीं यूं ही सोचते सोचते पूरी जिंदगी ना निकल जाए। यहीं से उसके अंदर एक चिंगारी जली। उसने तय किया, अब सोचूंगा कम, करूंगा ज्यादा। और अगले ही दिन उसने सबसे पहला कदम उठाया, बिना परफेक्शन की चिंता किए। बस एक छोटा सा काम, अपने आइडिया का 1 मिनट का वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया। वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, ना ही उसे हजारों लाइक मिले, लेकिन उसे खुद पर गर्व हुआ, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ सोचा नहीं, कुछ किया। किताब में यही बताया गया है, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन हम ये नहीं सोचते, अगर मैं कभी कोशिश ही नहीं कर पाया तो। थिंक लेस, डू मोर हमें यही सिखाती है। डर से नहीं, एक्शन से लड़ो। आरव ने अब एक रूटीन बना लिया था। हर दिन एक छोटा एक्शन, कुछ भी बड़ा नहीं, लेकिन लगातार। एक दिन उसने एक पोस्ट लिखी, दूसरे दिन एक मेल भेजा किसी मेंटर को, तीसरे दिन एक दोस्त से मिलकर अपने आइडिया पर बात की। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। और तब जिंदगी ने दूसरा सस्पेंस रचा। एक दिन उसे एक मेल आया। एक बड़ी कंपनी ने उसके वीडियो को नोटिस किया था और एक कोलैबोरेशन ऑफर भेजा था। आरव दंग रह गया। उसे समझ में आया, अगर वो एक छोटा कदम ना उठाता तो ये मौका कभी ना आता। किताब में एक बेहद खूबसूरत लाइन है, एक्शन इज द सीड ऑफ एवरी ड्रीम। विदाउट एक्शन, ड्रीम्स रॉट इन योर माइंड। यानी अगर आप अपने सपनों की जमीन में कर्म का बीज नहीं बोगे तो वो सपना वहीं सड़ जाएगा। और यही हो रहा था हम सबके साथ भी, कहीं ना कहीं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ एक्शन लेना ही काफी है?
नहीं, अब आता है अगला सबसे बड़ा मोड़। आरव को बड़ी कंपनी से आया वो मेल। उसकी लाइफ का पहला ऐसा पल था जब उसे लगा कि उसने कुछ हासिल किया है, लेकिन खुशी के साथ ही एक डर भी था। अब जो सामने था वो सिर्फ एक मौका नहीं था, वो एक चुनौती थी। उसने उस कंपनी से वीडियो कॉल पर बात की। सामने एक प्रोफेशनल टीम थी जो चाहती थी कि आरव उनके लिए एक मोटिवेशनल सीरीज बनाए, एकदम प्लान के साथ, डेडलाइन के साथ। और यहीं पर एक नया डर शुरू हुआ, जिम्मेदारी का डर। आरव अब तक अपनी रफ्तार से चल रहा था, कभी कुछ किया, कभी कुछ नहीं। पर अब काम करना ही पड़ेगा, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। यहीं पर किताब का अगला सबसे जरूरी चैप्टर आता है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। किताब कहती है, मोटिवेशन आती है, जाती है, लेकिन डिसिप्लिन आदत बनती है। आरव ने खुद को एक नोट लिखा, अब से सिर्फ सोचने वाले नहीं, करने वाले बनो। और यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। सुबह 6 बजे उठना, एक रूटीन बनाना, हर दिन की टू डू लिस्ट, बिना इमोशन के, बस एक्शन। किताब कहती है, इमोशंस विल बिट्रे यू, सिस्टम्स विल सेव यू। आरव ने समझ लिया था कि जब दिमाग बोले आराम कर लो, तभी उठना है। जब दिल कहे अभी मूड नहीं है, तभी काम करना है। और फिर 2 महीने बाद आरव ने 5 वीडियोस तैयार किए, एकदम प्रोफेशनली, टाइम पर। उसका काम इतना अच्छा था कि कंपनी ने 3 महीने की और डील साइन कर ली। अब वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन फिर आया असली ट्विस्ट। एक दिन सब कुछ करते हुए उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अब खुश हूं? इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, लेकिन दिल से खुशी गायब थी। क्यों? क्योंकि वो फिर से बिजी हो गया था, प्रेजेंट नहीं। किताब कहती है, डूइंग मोर डजंट मीन लूजिंग योरसेल्फ। सिर्फ काम करते जाना ही समाधान नहीं है। आरव ने महसूस किया कि उसका असली सपना था खुद को एक्सप्रेस करना, लोगों की मदद करना, और वो फिर से प्रेशर में जी रहा था। यह किताब सिखाती है, क्लैरिटी इज पावर। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर मकसद साफ नहीं है तो रास्ता खो जाएगा। आरव ने 2 दिन का ब्रेक लिया, फोन बंद किया, खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं और मैं क्यों चाहता हूं? और फिर उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब वो सिर्फ ब्रांड्स के लिए काम नहीं करता था, अब वो अपने लिए भी वीडियो बनाता था, छोटे मैसेजेस, छोटे पॉडकास्ट, अपने सफर की बातें। यहीं से किताब की सबसे प्यारी बात आती है, प्रोग्रेस इज नॉट परफेक्शन, प्रोग्रेस इज अलाइनमेंट। मतलब, आप जब अपनी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, तभी असली तरक्की होती है। आरव अब कम सोचता था, पर जो भी सोचता था, साफ, सटीक और इरादे के साथ, और जो करता था, पूरे दिल से। किताब के मुख्य संदेश, सभी उदाहरणों सहित। 1. सोचो कम, करो ज्यादा। हम सोचने में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि करने का मौका चला जाता है, जैसे आरव ने पहले किया। 2. परफेक्शन का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आरव ने जब पहला वीडियो डाला था, तब कुछ भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वही पहला कदम उसकी शुरुआत बन गया। 3. मोटिवेशन नहीं, आदत जरूरी है। मूड के भरोसे मत जियो। आरव ने जब एक सिस्टम बनाया, तभी बदलाव शुरू हुआ। 4. सोचने से पहले करने की आदत डालो। हर दिन एक छोटा एक्शन, चाहे मूड हो या नहीं। सुबह की आदत, टू डू लिस्ट और कमिटमेंट्स। 5. खुद से जुड़े रहो, सिर्फ काम में ना खो जाओ, मकसद याद रखो। आरव ने खुद से ब्रेक लेकर असली मकसद पाया। 6. एक्शन ही क्लैरिटी देता है, सोचकर क्लैरिटी नहीं मिलती,
काम करने से मिलती है। जब आरव ने शुरुआत की, तभी उसने खुद को जाना। अब कहानी के आखिरी पल। आरव अब एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जहां वो सिर्फ सक्सेस की बातें नहीं करता, वो स्ट्रगल की भी बात करता है। उसके चैनल पर एक लाइन लिखी होती है, सोचना अच्छा है, लेकिन करना जरूरी है। आज उसके हजारों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उससे बड़ी बात, वो अब खुद से जुड़ा हुआ इंसान है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम सबके अंदर आरव जैसा कोई है जो रोज सोचता है, लेकिन डरता है कि कहीं हार ना जाए। लेकिन सोचकर हार जाना करने से हार जाने से कहीं बुरा है, क्योंकि जब आप एक छोटा कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। तो आज एक वादा कीजिए खुद से, सोचना कम करेंगे और करना ज्यादा। अगर आपको आरव की कहानी ने छू लिया, अगर आपको इस किताब से कुछ सीखने को मिला, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भी करूंगा शुरुआत। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल खुशी सलोनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या वो कहानी आपके जैसा ही कोई है? पता चलेगा अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोचना अच्छा है, लेकिन करना जरूरी है।